देखिए, मुझे आधिकारिक तौर पर अभी तक जानकारी नहीं है कि घोषणा पत्र आज जारी होगा, लेकिन निसंदेह बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो भविष्य के लिए 1 करोड़ रोजगार को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी है, जिस तरह से महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि, पहले 1 करोड़ 21 लाख और फिर उसके बाद 21 लाख, 1 करोड़ 42 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। और जीविका का जांचा परखा मॉडल, जिसने 57,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बिहार में स्थापित किया। बिहार में चमचमाती सड़कें हैं, अब तक 5 लाख करोड़ की सड़कें बनी और 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिसमें एक्सप्रेसवेज और हाईवेज शामिल हैं, वो बन रही हैं। ऐसी स्थिति में घोषणाएं हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसका चेहरा हो सकती हैं, लेकिन हमने काम इतना किया है कि सामने विपक्ष को खुली चुनौती है कि अपना इतिहास भी वो साझा करें। 94,000 नौकरियां राजद के कार्यकाल में 90 से 2005 में मिली और केवल 2005 से 2020 के बीच नीतीश कुमार जी ने 8 लाख नौकरियां और 2020 से 2025 के बीच 50 लाख रोजगार और नौकरियां दिए हैं। इसीलिए कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड अलायंस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने रिलीज किया है, इसमें एक्सटॉर्शन, रैंसम, लूट और करप्शन, और जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया वो सभी चीज़ जनता को बस ठगने का काम, उसे बरगलाने का काम की जाए। देखिए, इसको कैसे नकारा जा सकता है। एक राजनीतिक दल या गठबंधन जब भी कोई बड़े वायदे करते हैं तो 2 चीजें देखी जाती हैं, उनके सत्ता में लौटने के आसार कितने हैं और उन्होंने इतिहास में जब अवसर मिले तो क्या किया। तो दोनों ही मामलों में महागठबंधन फिसड्डी है। जो उनका कार्यकाल 90 से 2005 का है, बिहार में बर्बादी, बदहाली, तबाही के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ हमने जो किया वो जनता के सामने है और अब सत्ता में वापसी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि वो सत्ता में लौटेंगे। वैसी स्थिति में इन घोषणाओं के जो हवाई जो दावे हैं उनका क्या होगा? कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 युग घूम रहे हैं, दोनों युवराज लाखों करप्शन में उनके फैमिलीज, उनकी पार्टी हैं और ऐसे में ये लोग वादा कर रहे हैं कि हम लोग बिहार का विकास करेंगे। ये कभी नहीं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता तेजस्वी जी खुद आर्थिक अपराध के एक मामले में उन पर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं IRCTC में और लैंड फॉर जॉब पर 10 तारीख को सुनवाई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, ये दोनों जमानत पर हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में। ये क्या पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे? जिनके दामन इतने दागदार हों, जिनका इतिहास इतना कलंकित हो, उसके बाद वो राज्य को कुछ दे पाएंगे? जनता को इस पर इतबार नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रहे थे उसको सीज फायर ट्रंप ने कराया। अब US उन्हें जाना है लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, ट्रंप से डर गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक, हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठीक नहीं है और इस बीच वो US भी नहीं जा रहे। मुझे हैरानी है, एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, और अब उनकी भूमिका क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर वो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। भारत में दाल नहीं गल रही है तो अमेरिका में रोजगार की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। हमारा तो सवाल है कि भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आप भारत की तो बात कीजिए। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के विदेश मंत्री जी ने, चाहे वो हमारे प्रतिरक्षा मंत्री हैं, सबने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के फैसले में अमेरिकी सरकार की या डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। ये बार बार हमने दोहराया है और बार बार ट्रंप की बात को दोहराने का नैतिक अधिकार राहुल गांधी को भी नहीं है। कल मुकाबला जैसे जन यूनाइटेड के कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई, उसमें एक जन स्वराज के समर्थक की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस जो भी
आपराधिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह तत्व हैं उनकी तलाश कर रही है और कार्रवाई होगी, इसलिए कि ये राजद की सरकार नहीं है। जब थानों में कौन सी प्राथमिकी दर्ज होगी और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये फैसला सीएम हाउस से लिया जाता था और थानों को और पुलिस अधीक्षकों को उनका पालन करना पड़ता था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ वोट के लिए बिहार में राजनीति कर रही है, उन्हें बिहार के विकास से मतलब नहीं है। अगर बिहार के विकास से प्रधानमंत्री को मतलब होता है तो गुजरात में फैक्ट्री नहीं लगाते। देखिए, बिहार में जो कुछ हुआ है वो भी उन्हें बताना चाहिए। आज पूरे राज्य में इथेनॉल फैक्ट्रीज का, सीमेंट फैक्ट्रीज का, लेदर फैक्ट्रीज का, टेक्सटाइल के अनेक यूनिट्स यहाँ लगे। लगातार हम बिहार में औद्योगिक विस्तार की दिशा में काम कर रहे हैं, निवेश के अनेक प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन गुजरात समृद्ध पहले से भी था। गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं पहले से भी, लेकिन हम जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो तो फिरौती के लिए, अपहरण के सिवाय कोई बिहार में उद्योग ही नहीं था। तेजस्वी जी और लालू जी और राबड़ी जी का जो पार्टी है और जो उनकी सरकार का कार्यकाल है, उस समय तो बस केवल यही उद्योग बचा था। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार अब है और इस पर परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि बिहार का विकास अगर जरूरी है तो परिवर्तन भी जरूरी है। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। फिर से एक बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार के मतदाता और वही असली निर्णायक है, उन्होंने मन बना लिया है। इसीलिए यहाँ किसी भी नेता की या किसी राजनीतिक दल की दाल नहीं गलने जा रही है। अखिलेश यादव जहाँ ग्रैंड अलायंस के चीफ मिनिस्टर के फेस के रूप में तेजस्वी यादव है, वहीं एनडीए का तो दूल्हा ही तय नहीं है। कौन कहता है? एनडीए के चेहरा हैं नीतीश कुमार जी। वही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। कहाँ कहीं कोई असहमति है? एनडीए के किस नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? हमारी खुली चुनौती है, ये बता दें। लेकिन ये तो बताएं कि राहुल गांधी आखिरी समय तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुप क्यों थे और उनके तथाकथित काल्पनिक सरकार के मुखिया के तौर पर जब उनके नाम का ऐलान हो रहा था, उस समय भी राहुल गांधी पटना में नहीं थे। कल महिला ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया वर्ल्ड कप में। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बहुत ही शानदार काम किया और हाल के वर्षों में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन, कहीं ना कहीं पुरुषों का जो योगदान है क्रिकेट के क्षेत्र में, उससे कमतर उन्होंने कभी भी खुद को साबित नहीं किया, बल्कि कई मामलों में अपने प्रतिद्वंदियों पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से भारी पड़ रही हैं।